Isso burla नहीं देते पर ये भी कमाल है। लेट्स क्लिक ऑन पोस्ट सेटअप एंड मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि देर आर फोर ऑप्शंस। मैनेज एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले देखते हैं देर इज ए होस्ट डैशबोर्ड। सो अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसी होस्ट को मैनेज करने की बात जब हो रही है, तो वहाँ का इसका मतलब है कि कितने टोटल नंबर ऑफ होस्ट हैं, कितने हिडन होस्ट हैं, क्या रिटेंशन पॉलिसी इन पे लगी है, साइट वाइज कितने होस्ट हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन वाइज कितने होस्ट हैं, वर्क स्टेशन कितने हैं, लिनक्स मशीन कितने हैं, विंडोज मशीन कितनी है, कितने नेटवर्क रनिंग में है, कितने एक्टिव मशीन है, कितने भाई डिटेंशन करके रखी हैं, मतलब कि क्वारंटाइन करके रखे हैं, कंटेन करके रखे हैं होस्ट। तो इस तरीके की डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कितने टाइप की पॉलिसीज इन पे लगी है, प्रिवेंशन पॉलिसी जैसे है एक, ये कितने होस्ट पे लगी है, जैसे कि आप देखना सेंसर अपडेट पॉलिसी जो है कितनों पे लगी है, यूएसबी पॉलिसी कितने पे लगी है, बहुत सारे टाइप की पॉलिसी है जो जितनी लगी है यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है होस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो होस्ट मैनेजमेंट में देखिए, आपको नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, जैसे आपकी विंडोज कितनी है 11, मैक कितने हैं 2। हिडन होस्ट, ऐसा होस्ट जो हिडन करके रखा है जिसको कि आप नहीं चाहते हैं देखना फॉर द टेस्टिंग पर्पज, और किसी भी रीजन से आप किसी भी होस्ट को हाइड कर सकते हो। सो यहाँ पे वो डिटेल आपको दिखते हैं। होस्ट के ग्रुप बना सकते हो आप। तो कितने ग्रुप यहाँ पे बने हैं होस्ट के, वो सारे ग्रुप आपको यहाँ पे विजुलाइज हो जाएंगे। ये सारे ग्रुप का नेम है लेफ्ट साइड में, देन ग्रुप आईडी, और उस ग्रुप में कितने होस्ट है, कितने मशीनें उस ग्रुप में है। और ग्रुप के भी टाइप होते हैं। ग्रुप आप बना सकते हो, एक डायनेमिक ग्रुप बना सकते हो, स्टैटिक ग्रुप बना सकते हो बाय होस्ट आईडी, और स्टैटिक ग्रुप बना सकते हो बाय होस्ट नेम। तो ये तीन टाइप से आप जो है ग्रुप बना सकते हो। होस्ट की रिटेंशन की पॉलिसी, होस्ट की रिटेंशन की पॉलिसी आप इनेबल डिजेबल कर सकते हो। वी विल सी हाउ टू क्रिएट होस्ट रिटेंशन रिटेंशन पॉलिसी, एंड देन लास्ट में है कंटेंट की अपडेट के डेट। कंटेंट अपडेट मतलब जो आप सेंसर इंस्टॉल करते हो, सेंसर में बहुत सारी बहुत बार आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल भेजनी होती है उसको अपडेट करने के लिए। जैसे कि उसमें अपडेट फाइल्स कई टाइप के होते हैं, कहीं पे विंडोज के लिए क्रिटिकल फाइल्स होती है, या कहीं पॉलिसीज के रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, तो सभी को अब यहाँ पे होस्ट की रिटेंशन, इतनी सारी रिटेंशन पॉलिसी लगी है। अब अगर इनकी प्रायोरिटी ऊपर नीचे करनी है, प्रेसिडेंस ऊपर नीचे करना है, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए और जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, इसका प्रेसिडेंस जो है ऊपर आ जाएगा। जिसका प्रेसिडेंस सबसे ऊपर होगा वही पॉलिसी जो है रिटेंशन पॉलिसी अप्लाई होगी होस्ट की। एंड इसको आपने सेव कर देना है। ये हो गया प्रेसिडेंस के बारे में। आगे चलते हैं। कोई नई पॉलिसी क्रिएट करनी है आपने, यहाँ पे क्लिक कीजिए, पॉलिसी का नाम दीजिए। जस्ट लाइक मैं इसको नाम दे रहा हूँ रेट पॉलिसी। रेट पॉलिसी, दिस इज फॉर डेमो पर्पज। ऐसा कुछ भी आप इसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हो उसके बारे में, जो भी आपकी पॉलिसीज है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए क्रिएट पॉलिसी, और यहाँ पे आपकी रिटेंशन पॉलिसी बन के होगी है तैयार। अब पॉलिसी बन गई है, बट इसको अप्लाई करना होगा किसी ना किसी कंप्यूटर के ऊपर, होस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको असाइन करना होता है होस्ट ग्रुप। तो अभी तक कोई भी ग्रुप को असाइन नहीं हुआ है, तो आपने जस्ट क्लिक कीजिए पहले। हम्म
और पॉलिसी क्रिएट करने के बाद इनेबल भी करनी होती है। अब देखो यहाँ पे इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं ऑलरेडी। ग्रुप मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। एक के ग्रुप में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। लेट्स सपोज मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें नॉर्मली अभी तो एक ही पीसी है, बट अज्यूम कीजिए कि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। हमने एक ग्रुप के ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई कर दी है। अप्लाई हो गई है पॉलिसी, ठीक है। अभी क्या करना है, सेटिंग्स क्या बोलती है, सेटिंग्स में आप देखिए, ऑटो हाइड टेस्ट, ऑटो हाइड इनएक्टिव पीरियड, ऑटो हाइड, ऑटो डिलीट होस्ट। मैं इनको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ अभी, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ऑडिट लॉग, तो जो ऑडिट लॉग है ये ऑलरेडी बन रहे हैं। जो जो हम एक्टिविटी करेंगे इसमें, जैसे कि हमने अभी 12:57 पे 58 मिनट पे ये एक्टिविटी जो की है, ये ऐड किया हमने इसको ग्रुप को पॉलिसी के अंदर। तो ये सारे लॉग्स बनते रहते हैं यहाँ पे। कौन से आईपी से ये लॉग्स बने, डिटेल आपको आ जाती है। ओके, नाउ अब इस पॉलिसी को करना है इनेबल। जब तक आप इनेबल नहीं करोगे तो पॉलिसी का कोई फायदा नहीं। अब मैंने पॉलिसी इनेबल कर दी है। जैसे इस तरीके से कोई भी पॉलिसी बनती है और किसी ग्रुप पे अप्लाई करनी होती है। डुप्लीकेट पॉलिसी, आप यहाँ से डुप्लीकेट पॉलिसी बना सकते हो तो चाहो तो। आगे, कंटेंट अपडेट स्टेट्स। ये कंटेंट की आपके जो अपडेट स्टेट्स है, कितने होस्ट नेम थे, उनकी आईडी, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कब आखिरी बार देखे गए थे। आरएफएम, आरएफएम क्या होता है? आरएफएम एक्चुअली तब लगता है जब आपका जो आप क्या बोलेगा उसको, सेंसर है, आपने किसी विंडोज मशीन में या लिनक्स मशीन में इंस्टॉल किया बट वो कंपैटिबल नहीं है उस कर्नल के साथ, तो वो डाउनग्रेड हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी डाउनग्रेड हो जाएगी, तो आरएफएम जो क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। तो वहां पे लोअर परफॉर्मेंस में आपका सेंसर काम करेगा। तो यहाँ पे अगर यस कहीं पे मिलेगा तो ये जैसे कि ये है एक केस यहाँ पे मैक वाले सिस्टम में, ये जो है लोअर परफॉर्मेंस वाला सेंसर आपने डाला हुआ है, तो इसमें ज़्यादा, तो ये लिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, दैट इज रैपिड रिस्पॉन्स इसका जीए है, ये भी हम देखेंगे क्या है। तो इस तरीके से व्हाट इज इसका आरएफएम का मतलब होता है, मतलब रिड्यूस। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो लेट मी जस्ट check, this is something you can see here. Just a second, यहाँ पे कहीं आपको मिल जाएगा आरएफएम। ये देखिए, आरएफएम मतलब रिड्यूस फंक्शनैलिटी मोड। इस मोड में आपका जो सिस्टम काम करेगा। जो सेंसर है वो इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन बनाने की, इंस्टॉलेशन के टाइम पे दोबारा ट्राई करता है 10 मिनट के बाद, नहीं तो फिर फेल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेंसर की हेल्थ पे। सेंसर की हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो सेंसर की जो भी हेल्थ स्टेटस है पर डे, यहाँ पे आप पर डे का स्टेटस देख सकते हो डे वाइज। इट्स ऑन 21 और 12 टाइम के जोन के हिसाब से आप इसका ड्यूरेशन देख सकते हो। जैसे कि विंडोज़ के हिसाब से, लिनक्स और मैक तीनों के हिसाब से यहाँ पे सेंसर का आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा। सो ये है सेंसर वर्जन। अगर सेंसर को आपको डिग्रेड करना है तो याद रखना 180 दिन से ज़्यादा पुराना ये सपोर्ट नहीं करता है सेंसर का डिग्रेडेशन। तो जल्दी से जल्दी आपको लेटेस्ट पैच डाल के देखना है, ताकि अगर डिग्रेड करना हो तो आपको टाइम मिल जाए। तो ऐसे कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं कि एजेंट का वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा आखिरी में। विंडोज़ का वर्जन कौन सा है, एजेंट का वर्जन कौन सा है, और कंप्यूटर नेम क्या है, किस दिन किस टाइम पे इंस्टॉल किया गया था, किस दिन उसका सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक्टिव इनएक्टिव का स्टेटस आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ऐसे सेंसर जिन पे कोई भी
प्रिवेंशन पॉलिसी नहीं लगी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाएंगे, और जिन पे अप्लाइड है उनकी डिटेल मिलेंगी। दीज आर सम कैटेगरीज बना के रखी हैं, आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये यहाँ पे इनएक्टिव सेंसर्स की डिटेल आपको मिल जाएगी। देन इन पे ज़्यादा हम जाएंगे नहीं। लेट्स आगे देखते हैं। फाल्कन की आइकन पॉलिसी। फाल्कन की आइकन पॉलिसी क्या होती है? जब आपने फाल्कन का एजेंट किसी मशीन में डाल दिया है, तो जैसे कोई आप एंटीवायरस डालते हो, तो राइट डाउन कॉर्नर में उसका आइकन आपको दिखता है। कोई भी एक्टिविटी होता है, कोई मालवेयर डिटेक्ट करता हो तो पॉपअप निकाल के देता है आपको, लाइक दिस टाइप से। तो ऐसे ही फाल्कन का जब सेंसर आप इंस्टॉल करते हो, तो वो भी कुछ एक एक्टिविटी पॉपअप पॉपअप या नोटिफिकेशन आपको दिखाता रहता है, और वो विजिबल होता रहता है, कलर कोड वगैरह चेंज होते रहते हैं, यूजर उससे इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये पॉलिसी बेसिकली बनी किस लिए है कि आप चाहते हो कि वो आइकन सिस्टम ट्रे में दिखे या नहीं। आप चाहो तो उसको दिखाओ, चाहो तो मत दिखाओ। आप चाहते हो यूजर उससे इंटरेक्ट ही ना कर पाए, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि वो जो अलर्ट और नोटिफिकेशन जो आते हैं वो आए, या चाहते हो ना आए यूजर्स को, तो वो भी आप बना सकते हो। तो ये फाल्कन आइकन पॉलिसी में इसी तरीके से यू कैन क्रिएट न्यू पॉलिसी लाइक दिस। यू कैन नेम इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। फाल्कन आइकन पॉलिसी बाय, इसको लिख दीजिए, दिस इज फॉर डेमो। यहाँ पे आपने जस्ट क्रिएट। अब देखिए, आइकन को आप दिखाना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट ऑफ है। आप चाहते हो उसके सिस्टम में दिखे, तो आप उसको इनेबल कर दीजिए। आइकन उसको आइकन ट्रे बार में दिखना पड़ेगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और ये किस ग्रुप पे आपको अप्लाई करनी है पॉलिसीज? आपको सेम आपको एक आइकन दिखेगा, लेकिन कौन कौन से सेंसर्स में दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे ग्रुप डिसाइड कीजिए जो भी आप चाहते हो। तो यहाँ पे जस्ट लाइक मैं एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको असाइन ग्रुप कर दीजिए। ऑडिट लॉग एज जैसे हमने पहले देखे थे वही है। देन आपने इनेबल कर देना इस पॉलिसी को, और इसका काम हो गया खत्म। ठीक है जी। मॉनिटर डिप्लॉयमेंट। सेंसर डिप्लॉयमेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो, नया फीचर ये आया है। ये जो येलो कलर का निशान आता है, ये न्यू फीचर्स को इंडिकेट करता है। और ये जो थोड़ा ग्रे टाइप है, मतलब ये अपडेट हो चुका है। नया आया था लेकिन हो गया अपडेट फुल्ली तरीके से। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको जितने भी सेंसर प्लेटफॉर्म वाइज आपको दिखेंगे, जैसे विंडोज की जो आपके जो क्लाइंट है वो तीन है, मैक का एक पीसी आपके पास है। लोकेशन वाइज आपको यहाँ पे विजुलाइज हो जाएंगी मशीनें, आपको टोटल सेंसर्स का रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाता है। तो नथिंग मच। सेकंड जो ऑप्शन है डिप्लॉयमेंट, ये एक्चुअली एडमिन प्रिविलेज को रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी इसको देख लेते हैं। सेंसर अपडेट पॉलिसी, जो भी सेंसर को अपडेट करने की जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे आपको देखने मिले। कंटेंट अपडेट पॉलिसीज, कंटेंट अपडेट पॉलिसी को आप ऐसा मान के चलिए कि सेंसर के अंदर जो भी कंटेंट आप डालना चाहते हो, देखिए उसके अंदर कई टाइप की कॉन्फ़िग फाइल होती हैं। लेट मी शो यू। अगर बात करें, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। कोई सेंसर अगर आपको इंस्टॉल करना है, तो देखिए क्या क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है।
सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि ये सारी सर्विस, ये जितनी भी सर्विस आप देख पा रहे हो, ये सारी सर्विस क्या होनी चाहिए, रन होनी चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। मतलब विंडोज सिस्टम के अंदर ये सारी रन होनी चाहिए। एलएम होस्ट आपका चलना चाहिए, आपका आपका एनएसआई नेटवर्क स्टोर इंटरफेस, देन विंडो बेस्ड फिल्टरिंग इंजन, और आपका पावर सर्विस, विंडो पावर सर्विस। अगर आपको फाल्कन का नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस कॉन्टाइन की सेटिंग अगर आपको करनी है, तो आपको आपका विंडो डिफेंडर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डिजेबल करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये कुछ एक की पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो वह पावर सेल की कमांड जो है, आप ये पावर सेल की कमांड चलाइए और आपका क्या हो जाएगा, सेट एमपी प्रेफरेंस हाइफन डिजेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड यहाँ पे डॉलर ट्रू। तो आपका ये जो है डिजेबल हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करें तो फाल्कन का जो सेंसर है वो नॉर्मली टीएलएस 1.2 का यूटिलाइजेशन करता है कम्युनिकेशंस के लिए, जो है क्राउड स्ट्राइक क्लाउड के साथ। पुराने जो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एसएसएल हो सकते थे, या टीएलएस का पुराना जो वर्जन था 1.1 या 1.0, वो अभी सपोर्टेड नहीं है। हम्म। एवे कर्नल, एवे कर्नल, ये हम बात कर चुके हैं। सो फाल्कन के जो सेंसर अगर आपको इंस्टॉल करने हैं तो कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है आपका, जो है पहले तो वो यूज करते हैं एफक्यूडीएन, मतलब फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम आपका होना चाहिए। जैसे कि आप बोलते हो ना, इस तरीके से आपका जस्ट लाइक साइबर पेंटोलॉजी डॉट इन, हाँ, और www लाइक दिस, तो इस तरीके से पूरा नाम होना चाहिए। अगर मान के चलो ऐसा भी हो सकता है कि आपके आपके जो क्लाइंट है उसमें डोमेन नेम सपोर्ट ना करे, तो आपको इस वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस डोमेन नेम के पीछे जो भी आईपी चल रहा है, जस्ट लाइक एज्यूम कीजिए 12.5.6.8 एक आईपी रन है, तो वो डिटेल निकाल के आपको वो क्लाइंट की नेटवर्क टीम को, एडमिन को प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि वो उसको अलाउ कर दे। देन क्राउड स्ट्राइक बाय डिफॉल्ट जो है 443 प्रोटोकॉल यूज करता है एवरीडे के ऑपरेशंस के लिए। सो ये सारे कुछ एक जोन वाइज आपके जो आई डोमेन नेम है, जैसे कि हमारा यूएस 2 डोमेन में है, तो ये दो डोमेन नेम आपको क्या कराने पड़ेंगे, यू नीड टू वाइट लिस्ट आपको कराना पड़ेगा क्लाइंट साइड में, फायरवॉल वगैरह में, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन जो है अच्छे से चल पाए जोन वाइज। आप किसी भी सेंसर को रिवर्ट कर सकते हो। लेट सपोज आपको लगता है कि सही काम नहीं कर रहा है, तो आप प्रीवियस वर्जन पे आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है 180 डेज की लिमिटेशंस है, उससे पहले आपको ये करना होगा। अच्छा, कंटेंट अपडेट जो पॉलिसीज है वो कंट्रोल करती है आपके कंटेंट अपडेट्स को जो डिप्लॉयड होते हैं आपके होस्ट पे, जैसे कि आप यूनिवर्सल फॉरवर्डर में करते थे। तो कंटेंट अपडेट पॉलिसी नॉर्मली क्या कंटेंट करती है, चैनल्स फाइल होती हैं। चैनल फाइल देखो, अलग अलग टाइप की चैनल फाइल होते हैं जो डिलीवर करती है पूरी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, क्राउड स्ट्राइक से लेके सेंसर तक। हम्म। सो इनके अंदर कुछ सिक्योरिटी पोस्ट और सेंसर की हेल्थ वगैरह का रिकॉर्ड होता है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे आई होप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस टाइप की चैनल फाइल होती हैं। एक तो होती है आपकी सिस्टम क्रिटिकल चैनल फाइल, देन आपकी सेंसर ऑपरेशनल्स की चैनल फाइल हो सकती है, देन आपकी रैपिड रिस्पॉन्स कंटेंट की चैनल फाइल आपकी हो सकती हैं, और वनरेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए चैनल फाइल। तो बेसिकली ये चार टाइप की ही आपको फाइल जो है देखने को मिलेंगी, जो कि कंटेंट के थ्रू जाती हैं सेंसर को। यहाँ पे जब इनकी सेटिंग करते हैं तो आपको तीन टाइप की सेटिंग देखने को मिलती है। जीए जो है डिफॉल्ट में होती है, GA+4 आवर रिकमेंडेड होती है, और अर्ली एक्सेस भी एक सेटिंग्स है। देखो इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ पे लिखी होगी, कौन सी फाइल क्या काम करती है। तो तो ये कुछ एक डिटेल थी जो आपको शेयर करनी थी। लेट्स मूव ऑन मेन टॉपिक। तो यहाँ पे ये डिटेल आपको दिख नहीं पाएगी क्योंकि एडमिन प्रिविलेज इसको रिक्वायर्ड है।
ओके, कोई बात नहीं, यू कांट। तो न्यूली इंस्टॉल्ड सेंसर आप ये देख पा रहे हो, इस तरीके से डिटेल्स आपको मिलती है न्यूली इंस्टॉल्ड सेंसर की, कि कौन सी मशीन पे डला है, उसका मैक क्या है, उसका आईपी क्या है, वो जो एजेंट उसमें डाला है उस एजेंट का वर्जन क्या है, फर्स्ट टाइम सीन कब किया गया था सेंसर को, लास्ट टाइम सीन कब किया गया था। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोनों, फर्स्ट एंड लास्ट। देन प्रोडक्ट टाइप, मतलब वर्क स्टेशन है या नॉर्मली सर्वर है, क्या है वो, वर्जन क्या है उसका। मशीन अगर डोमेन का पार्ट होते थे, डोमेन की डिटेल पे आपको देखने को मिलती है। साइट नेम, अगर कोई साइट नेम होता, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कोई है तो ठीक है, बाकी यहाँ पे एक एजेंट आईडी, ए आई डी इज नथिंग बट एजेंट आईडी आपको देखने को मिलती है। ओके, देन ये सेक्शन भी कंप्लीट है। देन बात करते हैं रिस्पॉन्स एंड कंटेनमेंट पॉलिसी की। अगर बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्स पॉलिसी की अगर बात करें तो इस पे क्लिक कीजिए, रिस्पॉन्स पॉलिसी पे, ये आपका पेज ओपन होने वाला है। तो देखिए ये पॉलिसीज बनी हुई है, अब एक नई पॉलिसी बनाते हैं। क्रिएट पॉलिसी पे जाना है आपने, यहाँ पे पॉलिसी का कुछ भी नाम दे दीजिए, लाइक आई एम जस्ट सेइंग रिस्पॉन्स कैसे? पॉलिसी, या जस्ट क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करना है हमने। अब देखो, तो सेंसर की सेटिंग यहाँ पे पूछता है क्या क्या हो सकती है। अब जो है रियल टाइम रिस्पॉन्स में जो चाहते हैं आप, अलाउ those with RTR active response and RTR admission role to run custom script. So as per your requirement, high risk command get put, memory dump, run, तो as per requirement आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। असाइन, ये जो पॉलिसी है कौन से ग्रुप पे असाइन करनी है, आप इसको एक ग्रुप असाइन कर दीजिए। लाइक मैंने एक ग्रुप खा लिया यहाँ से, इस चूज दिस ग्रुप। देन अदर कोई ग्रुप भी अगर आपको चाहते हो इसको करना तो ऐड कर सकते हैं, लिव इट, नो नीड, वन ग्रुप इज ओके, ठीक है। देन आपको इसको इनेबल करना है यहाँ से। अब पॉलिसी आपकी हो चुकी है इनेबल। अगर बात करें रिस्पॉन्स पॉलिसी की, तो रिस्पॉन्स पॉलिसी को आप कुछ ऐसा समझो कि जो भी एक्शन किए जाने हैं, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, वो सारे इसमें आपको डिफाइन करने होते हैं। जैसे कि मान के चलो एक रैंसमवेयर अटैक अगर हुआ और उसको आपके सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया, तो ये पॉलिसी क्या करेगी, ये पॉलिसी क्या करेगी, उस प्रोसेस को किल कर सकती है, जो जो मलिशियस प्रोसेस रन हो रही है। उस फाइल को, अगर कोई फाइल डाउनलोड हुई है, उस फाइल को क्या कर सकते हैं, क्वारंटाइन कर दे। और या तो भाई जो सिस्टम जो अफेक्टेड है उसको आइसोलेट कर दे, आप चाहते हो। या आप चाहते हो कि वो सोक टीम को मेल कर दे, या कोई किसी भी तरीके से अलर्ट भेज दे, तो ये भी किया जा सकता है सारा कुछ। वी मैनेज इन, यू कैन से, रिस्पॉन्स पॉलिसी। अगर कैटेगरी बोले तो इसके अंदर होती है प्रिवेंशन पॉलिसी, आपकी होती है डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स एक्शन होते हैं। प्रिवेंशन पॉलिसी में क्या होता है, क्या करे जब कोई मालवेयर आए, उसको ब्लॉक करना है या उसको डिलीट करना है, क्या करना है। और वो डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स एक्शन, एक्शन जो करना है वो सेकंड पोर्शन में डिफाइन करना है। देन होस्ट के कंटेनमेंट के रूल बनाए जाते हैं, भाई ऑटोमेटिक कंटेन करना है या वो यूजर का इंटरेक्शन आपको चाहिए, कि आप चाहते हो ऑटोमेटिक हो जाए, कि अगर हाई रिस्क की है तो वो आप प्रोग्राम कर सकते हो यहाँ पे। आप कस्टम आईओए का रिस्पॉन्स भी सेट कर सकते हो। कस्टम आईओए मतलब इंडिकेटर ऑफ अटैक की हुआ नहीं है लेकिन बिहेवियर किससे ऐसा लगता है, तो उस कंडीशन में आप क्या चाहते हो, क्या रिस्पॉन्स मिले। या सीवीआईटी बेस की लो मीडियम हाई,
डिपेंड अपॉन सीवियरिटी कोई एक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हो, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी रेस्पॉन्स पॉलिसी के अंदर जो है डिफाइन की जाती हैं। ओके, सो बात करते हैं सेकंड ऑप्शन जो कि है रिसोर्स स्क्रिप्ट एंड फाइल। रिस्पॉन्स स्क्रिप्ट एंड फाइल रिस्पॉन्स, इसमें आप स्क्रिप्ट बना सकते हो, कस्टम स्क्रिप्ट भी बना सकते हो, कुछ एक बनी बनाई भी होती हैं। तो आप जैसे इस पे क्लिक करने वाले हो तो पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे कस्टम, देन फाल्कन स्क्रिप्ट, देन पुट फाइल्स एंड ऑडिट लॉग। सो कस्टम में आप देखिए इस पे जैसे क्लिक करोगे फाइल नेम डालना, डिस्क्रिप्शन डालना, और ये स्क्रिप्ट जो किस टाइप की, पावर सेल बेस बनाना है, लिनक्स की बैश बेस बनाना चाहते हो, डिपेंड अपॉन यू। और यहाँ पे इट्स एक्सेस किसको देना है, आप खुद खुद के लिए एक्सेस देना चाहते हो या दूसरे यूजर भी इसका एक्सेस ले पाए, तो डिपेंड अपॉन योर चॉइस। तो यहाँ पे अपने अपनी स्क्रिप्ट को लिख के और इस टाइप से एक स्क्रिप्ट जो है कस्टम क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए हम देखते हैं फाल्कन की कुछ इनबिल्ट, यहाँ पे करीब करीब 22 इनबिल्ट स्क्रिप्ट हैं। और ये करती क्या है देखते हैं। जैसे बिटलॉगर है, बिटलॉगर आपको क्या इंफॉर्मेशन देगी कि भाई जो क्लाइंट है उसमें बिटलॉगर लगा है कि नहीं लगा है, इनेबल है कि नहीं है, तो डाटा सेफ जोन में है या नहीं है, वो जानकारी आपको बिटलॉगर से मिल जाएगी। ब्राउज़र के एक्सटेंशन, जो भी आप ब्राउज़र यूज कर रहे हो, चाहे वो क्रोम हो, मोजिला हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर के हो, उन सब की आपकी आपको डिटेल ये यूजर्स की, जितने भी यूजर्स हैं वो सारे आपको लिस्टेड करके दिखा देगा, जितने भी एक्सटेंशन उसमें हैं, जितने भी यूजर्स के। विंडोज़ के इवेंट लॉग अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको लेटेस्ट 100 जो हैं ओके उनका रिकॉर्ड आपको ये प्रोवाइड करा देगा। अगर आप इस स्क्रिप्ट को देखिए नीचे, ये स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके की ये स्क्रिप्ट अपने आप ही रन होती है। देन इसी तरीके से फाइल इन्फो अगर आपको चाहिए, फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन मेटा डाटा आपको निकाल के दे देगा। देन फायरवॉल के रूल, आप चाहते हो इंस्टॉल प्रोग्राम का रिकॉर्ड देखना चाहते हो, कितने एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, या लास्ट बूट अप टाइम देखना है, लोकल ग्रुप की डिटेल चाहिए आपको, मॉनिटर कितने हैं वो देखना है, नेटवर्क शेयर के लॉग्स देखने हैं, प्रीफेच फाइल का रिकॉर्ड देखना है, प्रिंटर कितने इंस्टॉल्ड हैं, क्या कितने प्रिंट अभी रनिंग में चल रहा है, रनिंग प्रोसेस कौन कौन सी चल रही हैं, एंटीवायरस की डिटेल्स आपको चाहिए, रजिस्ट्री की जितनी भी रजिस्ट्री की वैल्यू हो सब का रिकॉर्ड आपको चाहिए, SSID मतलब कोई वायरलेस से कोई कनेक्ट है, वाईफाई से अगर कोई डिवाइस कनेक्ट है उसकी डिटेल आपको चाहिए, शेड्यूल टास्क कोई अगर है रनिंग में वो देखना हो, या कोई रनिंग सर्विस की डिटेल अगर आप चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है पुट फाइल, पुट फाइल में आप कोई भी फाइल क्लाइंट पे अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से आपने सिंपली कोई फाइल आप अपलोड कर लो, आपकी मशीन में कोई फाइल पड़ी है, आप कोई स्क्रिप्ट रन कराना चाहते हो क्लाइंट एंड पे, लेट्स सपोज मुझे एक फाइल शेयर करनी है, जस्ट लाइक इसको कोई भी नाम दे दो फाइल का, मे बी डॉकर एंड अपलोड। तो वंस ये जो अपलोड हो जाएगी तो आप इस फाइल को जब रिक्वायरमेंट है किसी भी क्लाइंट पे रन करा सकते हो। जैसे कि वायर शार्क की फाइल आप चाहते हो कि लोग मॉनिटर करवाने हैं, या और कोई फाइल है जिससे कि आपको डिटेल, लेट्स सपोज आपको रैम डंप लेना है, तो डंप डॉट exe जो आप चला दोगे रन करा दोगे तो आपका रैम डंप हो जाएगा। प्रोसेस डंप लेना है, किसी malicious प्रोसेस का ही डंप लेना, तो प्रोग डंप भी आप टूल यूज कर सकते हो। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप उस पर्टिकुलर फाइल को
यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है जी। तो फाइल साइज थोड़ा ज़्यादा था, 600 MB के आसपास फाइल थी। आप देखो फाइल अपलोड हो गई है, सबसे ऊपर आपकी फाइल दिख रही है। यहाँ पे डिटेल आपको मिलती है, किसने अपलोड की, कब अपलोड की है, और फाइल के हैश भी अपने आप बन जाते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप जो है फाइल को अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। ऑडिट लॉग में यही जो एक्टिविटी आपने की है जस्ट ऑडिट लॉग का पार्ट बन जाएगी। ठीक है जी। हम्म। तो ये सेकंड सेक्शन भी आपका पूरा हो चुका है यहाँ पे होस्ट मैनेजमेंट का। देन अभी देखते हैं कंटेनमेंट पॉलिसी को देखते हैं। कंटेनमेंट पॉलिसी क्या बोलती है। सो अगर बात करें कंटेनमेंट पॉलिसी क्या बोलती है, जब कोई मशीन को आपने कंटेन कर दिया, कंटेन कर दिया एक टाइप से, तो मशीन इंटरनेट से तो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो ही जाएगी। आप चाहते हो कि वो आउटलुक से बात करे, मतलब मेल मेल सर्वर से उसका कम्युनिकेशन चलता रहे, या ज्यूम की जी ये आपके डिपार्टमेंट का मेल सर्वर है और आप चाहते हो इंटरनली वो आपके ईडीआर से कम्युनिकेशन करती रहे, और ज्यूम की जी दिस इज योर ईडीआर। तो इस तरीके से कंटेनमेंट पॉलिसी में जस्ट आपको क्या बनाने पड़ते हैं, रूल बनाना पड़ता है। इसमें और कोई रूल होता है नहीं, इतना सा ही रूल नॉर्मली इसमें होता है कंटेनमेंट पॉलिसी में। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं डेप्रिशिएटेड होगी है, ये न्यू वर्जन है। डेप्रिशिएटेड को भी देख लीजिए कैसे दिखती है। पीछे कैसे दिखती थी। आप जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम्म। तो अभी क्योंकि हमें परमिशन नहीं है एडमिन की, तो दैट्स वाई, दैट्स ओके। सो ये फैल्कन के यूजर्स को मैनेज करने के लिए, फैल्कन यूजर आप देख पा रहे, यूजर मैनेजमेंट में जाओगे तो आपको ये इतने सारे यूजर बने हुए हैं यहाँ पे। फैल्कन के 324 यूजर्स ऑलरेडी बने हैं। आप इन यूजर्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, उनका पूरा रोल डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि आप स्प्लंक में करते थे। सपोज एक यूजर ये है, इसको आप यहाँ से अगर पॉसिबल है तो अभी क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकता था, रीसेट कर सकता था इसका पासवर्ड। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर लगी होती तो इसको भी रीसेट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो इस टाइप के नॉर्मल टास्क यहाँ पे परफॉर्म आप देखते हैं, कर सकते हो। सेकंड में जाके आईपी की अलाउ लिस्ट को मैनेज आप यहाँ पे कर सकते हो। आप कोई आईपी ग्रुप बना सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, और उसको आप मैनेज कर सकते हो। हम्म। जैसे कि आईपी ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, जब कोई कंटेनमेंट पॉलिसी में आप चाहते हो कि एक आईपी की रेंज दे दे, वाइट लिस्टेड आईपी की, जिससे कि वो कम्युनिकेशन कर पाए, यहाँ पे आप वो बना सकते हो। रोल्स एंड परमिशंस की अगर देखने हैं तो क्या रोल्स और परमिशंस अलाउ करना है आपने, वो इंश्योर करना है यहाँ पे। देखिए रोल्स नेम यहाँ पे देख के रखे हैं, और उनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उनको कितनी परमिशन दी है, किसी को 21 परमिशन है, किसी को 69। लेट्स सी ऐप डेवलपर की अगर देखना चाहें तो हम व्यू देखिए इसकी, व्यू करके आपने देखना है। तो यहाँ पे 69 परमिशंस में क्या परमिशन है, तो आप ये देख पाओगे नीचे सब कैटेगरी बनी है। रीड एक्सेस का स्कोप इसके लिए है, राइट एक्सेस का स्कोप डिजेबल करके रखे हैं। ओके। तो ये सब डिजेबल करके रखे हैं इसको परमिशंस की। ये एपीआई से रिगार्डिंग है आपका, एपीआई से रिगार्डिंग पोस्चर्स।
हम्म तो ये परमिशन 3 यूजर्स को हैं, चलो मिश्रा को। तो इस तरीके से कोई रोल अगर रिमूव करना है तो यू कैन रिमूव दिस, राइट? दैट्स इट। यू कैन, प्रिविलेज का इशू है। ठीक है, द लास्ट ऑप्शन इज एक्सेस स्कोप, यू कैन क्रिएट न्यू वन। हम्म हम्म तो यहाँ पे अगर बात करें तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आप दे रहे हो किसी यूजर को क्रिएट करके कि एडमिन है तो एडमिन के पावर अलग है, एक नॉर्मल यूजर है तो उसकी एक्सेस राइट अलग है। तो उस तरीके से आपने एनालिस्ट है तो एनालिस्ट के राइट अलग होने वाले हैं। तो कौन सा यूजर कौन से अलर्ट देख सकता है या कौन से होस्ट को विजुलाइज कर सकता है, कौन सी पॉलिसी उस पे अप्लाई होगी, ये सब कुछ यहाँ पे आपका हो सकता है। ठीक है जी, स्कोप का डिटेक्शन करना है आपने, एक्सेस कंट्रोल डिटेल एंड देन असाइन यूजर्स। तो इतने स्टेप में ये सारी जो है कंप्लीट हो जाती है। आप इसमें कुछ डालना पड़ेगा। Can I add some detection filter from here, like मान के चलिए मैंने ये डाल दिया ऑटोमेटिक लीड एंड सबमिट, ये बन गया। ओके, तो ये कंप्लीट सेक्शन हो गया है। पोस्ट सेटअप एंड मैनेजमेंट इज कंप्लीट।